एपिसोड की शुरुआत होती है जहां कॉलेज के अंदर एकदम भगदड़ मचा हुआ था। सारे लोग इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि तुम किसको वोट दोगी तो तुम किसको वोट दोगी, क्योंकि फाइनली अब वो प्रोग्राम कॉन्टेस्टेड शुरू हो चुका था। इधर तान्या को देखते हैं, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी। वो एकदम टेंशन में डूब गई थी क्योंकि उसका जरा सा भी मन नहीं था कि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करे। अब यही सब सोचते हुए वो जैसे ही अपने क्लासरूम में घुसती है तो वो देखती है कि जुगनू परी उसके लिए पूरी आर्मी टीम खड़ा कर रही है। ये देखकर तो उसको शौक ही लग जाता है। तभी जुगनू परी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये देखकर तो उसका होश ही उड़ जाता है क्योंकि एक तरफ वो भागने का सोच रही है और इधर ये लोग उसके पीछे पूरा टीम ही खड़ा कर दिए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि तान्या वॉशरूम में बैठ के एकदम डिप्रेस थी। वो इतने टेंशन में थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी वो अचानक से कहती है कि मुझे कोई पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करना, मुझे नहीं बड़े बड़े सपने देखना कि मैं यहाँ की रानी बन गई या मुझे नॉवेल मिल गया, बाहर में जाए ये सब प्रोग्राम, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना। और वो जैसे ही इस बात को बोलती हैं, ये सुन के जुगनू परी को तो एकदम झटका सा लग जाता है क्योंकि वो इतना तैयारी की थी और तान्या उनकी मेहनत पे पानी फेर दी। छी छी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इधर नायरा को देखते हैं कि वो रुद्र के साथ टहलते हुए कहीं जा रही थी। तभी वो एक छोटा सा रिक्वेस्ट करती है। वो चाहती थी कि रुद्र जरा उसकी क्लोज आए, उसके पास आए, ताकि बाकी लड़कियों के सामने उसे फ्लेक्स जो करना था। और इसी मामले में वो उससे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अप्रोच करती है। कहती है कि क्या तुम मेरा वीडियो रिकॉर्ड करोगे रुद्र, जिस पर रुद्र साफ साफ मना करके वहां से चला जाता है। अब ये सुनने के बाद तो नायरा को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल करते हुए वॉशरूम में जाती है। और वो जैसे ही वॉशरूम में जाती है उसको वहां पे दिख जाती है तान्या। नायरा तान्या को देखते ही एकदम बदले की आग में जलने लगती है क्योंकि वो किसी भी एंगल से तान्या को पसंद ही नहीं करती है। तभी वो उसको जेलस फील कराते हुए कहती है, तुम्हें पता है मेरे साथ प्रैक्टिस कौन कर रहा है? मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है रुद्र। आई होप तुम्हें भी कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए, तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन हम रुद्र बचपन के दोस्त हैं और हम लोग काफी क्लोज भी हैं। अब दोस्तों ये सुनने के बाद तान्या को थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है। एनीवे, अब देखते हैं कि कॉलेज में बहुत जोरों शोरों से रिहर्सल, प्रैक्टिस, यही सब चीजें चल रही थी। सारे क्रिएटर अपने आप को इतना हार्ड वर्किंग में मजबूत कर रहे थे ताकि स्टेज पे वो टॉप 1 करे। इधर तान्या को देखते हैं कि वो घर बैठ के यूट्यूब पे सबकी वीडियो देख रही है और कह रही है कि ये अचानक से डांस कहाँ करने को मिल गया, हमें तो डांस ही करना नहीं आता। तभी उसके व्हाट्सएप पे एक वीडियो मिलती है जिसके अंदर एक छोटा सा डांस स्टेप था और उससे फॉलो करना था। ये देखकर तान्या अपने घर में उसको फॉलो करने लगती है। उसका भाई देखता है तो कहता है, अरे ये क्या बवासीर कर रही हो? मतलब उसका भाई देखकर हैरान हो जाता है कि ये कौन सा टट्टी डांस कर रही है खड़ा होके। अगले दिन स्कूल में देखते हैं कि रुद्र तान्या से मिलता है और वो उससे कहता है, स्कूल खत्म होने के बाद मुझे ब्रिजेश की दुकान पे मिलना, तुमसे कुछ बातें करनी है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुन के तान्या उसको हाँ बोल देती है, कहती है ठीक है मैं तुमसे मिल लूंगी। और वो जैसे ही वहां से जाता है उसके पीछे ईशान चला आता है और वो कहता है, तुम मेरी काम करोगी कि नहीं? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा प्रोजेक्ट बनाओगी। ये सुन के तान्या फंस जाती है और सोचती है कि अब मैं किसकी हेल्प करूं। तो वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारा काम अगले दिन कर दूंगी। तो ईशान बोलता है, अगले दिन नहीं, आज ही स्कूल खत्म होने के बाद तुम मुझे डोमिनोज में मिलो, हम लोग पिज्जा खाते खाते काम करेंगे। अब ये सुनने के बाद हमारी तान्या फंस जाती है। मतलब कि एक फूल दो माली, किसके पास जाए वो। इधर देखते हैं कि शाम के समय रुद्र के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें तान्या उससे माफी मांगते हुए मना कर देती है। कुछ बहाना मारते हुए कहती है कि हम तुमसे अगले दिन मिलेंगे। यानी कि इस मौके पे भी तान्या ने यहाँ पे ईशांत को चूज किया है। अब आगे देखिए क्या क्या होता है, मजा ही आने वाला है। 4 घंटे बाद देखते हैं कि पूरा क्लासेस ओवर हो जाता है और कॉलेज की छुट्टी भी हो जाती है। कुछ बच्चे चले जाते हैं और कुछ बच्चे कॉलेज में ही थे। अब मामला एकदम शांत था। तभी कोई सुरीली आवाज में गिटार बजाते हुए गाना गा रहा था। ये सुन के तान्या धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती है और तभी सीनियर के सेक्शन बी में वो देखती है कि ईशांत एकदम अरिजीत सिंह की तरह गिटार लेकर बहुत ही प्यारा सा गाना गा रहा था। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी
मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। और उसकी ये सुरीली आवाजें सुन के तान्या तो एकदम मनमोहित ही हो जाती है और कहती है कि तुम कितना प्यारा गाना गाते हो, तुम्हें पता है तुम्हारा ऑडिशन भी हो सकता है। ये सुन के ईशान कहता है तुम कब यहाँ लोमड़ी की तरह टपक पड़ी, मुझे लगा कि तुम्हें आने में समय लगेगा। वो बोलती है वो सब तो ठीक है, लेकिन सच में तुम गाना कितना अच्छा गाते हो। खैर तान्या अब लगती है उसका प्रोजेक्ट बनाने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोजेक्ट में ऐसा खास क्या है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल है। ईशान विंडो वाले चेयर पे चुपचाप बैठेगा और तान्या उसकी पोर्ट्रेट बनाएगी। अब हमें नहीं लगता कि तान्या को कोई पोर्ट्रेट वगैरह बनाने भी आता है, मगर लेट्स सी। तभी इसी दौरान वो उससे बातचीत करते हुए पूछती है कि रुद्र और नायरा एक दूसरे से प्यार करते हैं क्या। तो ये सुन के ईशान पूछता है तुम्हें इससे क्या मतलब है और तुम क्यों इस चीज पे इतना दिलचस्पी ले रही हो। तो तान्या उसे बताती है आज नायरा खुद आकर मेरे पास ये बात वो खुद अपने मुंह से बोली है। तो ईशान बस एक ही बात कहता है कि थोड़ा दूरी रहना, क्योंकि वो लोग पागल और सनकी है, तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद वो जो मुंह बनाती है ना, तो ये देख के ईशान जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहती है कमीने कहीं के चुप हो जाओ, मेरा मजाक मत बनाओ। मतलब कि इनके बीच में भी दोस्ती बॉन्डिंग काफी अच्छा हो रही थी। अब दोस्तों यहाँ पे पोर्ट्रेट कंप्लीट करते करते रात हो जाती है और जब वो उठ के अपना पोर्ट्रेट देखता है ना, तो दोस्तों मैं तो ईशान के साथ साथ मैं भी हैरान हो गया। मतलब लिटरली आई कांट बिलीव कि दिस पोर्ट्रेट इज डिजाइन बाय तान्या। मतलब यू कैन लुक इट ब्रो, कितना फंटास्टिक है। तान्या के पास तो दोस्तों टैलेंट तो जरूर है। ये देखकर वो भी काफी हैरान होता है, मगर ज्यादा तारीफ नहीं करता। अब रात ज्यादा हो चुकी थी तो ईशांत उसको खुद ही अपने 1000 सीसी के बाइक के ऊपर बैठाकर उसको रोड पे एकदम फास्ट स्पीड में चलाते हुए उसको घर ड्रॉप करता है। रास्ते में चलते वक्त पहले तो वो काफी घबराती है, लेकिन बाद में उसको मजा आने लगता है और वो उसकी बाइक की तारीफ करते हुए कहती है तुम्हारी बाइक बहुत ही प्यारी है, इतना तेज चलाए, पहले तो डर लगा लेकिन बाद में मजा आया, हम लोग फिर कभी हैंग आउट करने चलेंगे। तो ईशान बस इतना कहता है कि उन लोगों से दूर रहना, वो लोग खतरनाक है। और ये कहकर वो बहुत स्पीड से वहां से निकल जाता है। अगले दिन कॉलेज में तान्या ईशान का पोर्ट्रेट लेकर घूम रही थी, तभी वहां पे रुद्र अचानक से चला आता है और वो कहता है कि कल तुम आई क्यों नहीं और ये हाथ में क्या ली हो। अब इतना सुनते ही तान्या की फट के 4 हो जाती है, क्योंकि अब वो ये थोड़ी बताने जाएगी कि इस फोटो में तुम्हारे दुश्मन का फोटो है और वो भी मैंने अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है। तो वो बहाना मारते हुए कहती है मुझे अर्जेंट जाना है ऑफिस में, हम तुमको शाम को मिलते हैं। तो ये सुन के रुद्र कहता है हम उसी रिवर के बगल में बैठे रहेंगे और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे तान्या उसके पास पहुंचती है और कहती है कि बताओ तुम्हें कैसी हेल्प चाहिए थी। तो ये सुन के रुद्र कहता है हेल्प, कौन सा हेल्प, मैंने तो अपना वीडियो सबमिट भी कर दिया। तो ये सुन के तान्या कहती है जब तुमने सब कुछ कर ही लिया है तो हमें यहाँ पे फालतू का बुलाया क्यों। तो रुद्र कहता है पागल हो क्या, हमने तुम्हें बुलाया कब, मैं तो बस ये बोला कि मैं उसके बगल में जाके बैठूंगा, अब तुम खुद पागल की तरह चली आई। वैसे ये सब बातें छोड़ो, तुम तो डांस वाले में पार्टिसिपेट की हो और तुम तो पोस्ट कंडक्टेड हो, तो तुम्हारा प्रैक्टिस कैसे चल रहा है। तो ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो वही व्हाट्सएप वाला डांस दिखाते हुए कहती है कि मैं यही वाला एक स्टेप करूंगी। तो ये सुन के वो कहता है अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम ये वाला स्टेप कर लोगी, जरा मेरे सामने नाच के दिखाओ। तो ये सुन के वो कहती है अरे अरे तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, अब मैं तुम्हारे सामने ये टिकटॉक वाला डांस करूंगी, चलो हम तुमको सीधा स्टेज पे मिलेंगे। और ये कहकर वो वहां से भाग जाती है। रात को देखते हैं कि तान्या अपने बिस्तर पे लेटकर अपनी टांगे ऊपर करके कुछ सोच ही रही थी, तभी उसके फोन पे नायरा का कॉल आता है और वो ये देखती है कि नायरा उसको ब्लाइंड डेट के लिए अप्रोच मार रही थी। उसके बाद वो कॉल पे बात करती है हाय तान्या, क्या तुम ब्लाइंड डेट पे जाओगी, एक लड़का है मेरे एक ग्रुप का है, उसने तुम्हारा इंस्टाग्राम पे फोटो देखा और वो तुम्हें बेहद पसंद कर रहा है, क्या तुम करना चाहोगी, इसके पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये सुनने के बाद तो तान्या अपना मन बनाई रही थी, तभी नायरा बोलती है मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है, तो अब तुम उसे डेट करना, प्लीज मना मत करना। ये सुन के तान्या की हालत ही खराब हो जाती है। अगले दिन कॉलेज में तान्या ये सारी बातें जुगनू परी को बताती है, तो वो लोग तो सुन के हैरान ही हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि फोटो में तो लड़का बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे डेट करना चाहिए। जुगनू तो एकदम फुल मोटिवेशन देने लगती है टेबल पे चढ़ के, कहती है कि तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम करके रहोगी। परी कहती है अरे पागल लड़की, टेबल से नीचे उतर जा वरना कोई देखेगा तो फाइन लगा देगा और सीसीटीवी कैमरा भी ऑन है।
अगले दिन ठीक मॉर्निंग में देखते हैं कि तान्या अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक बहुत ही प्यारे से रेस्टोरेंट में जाती है। वो जैसे ही गेट को ओपन करती है तो वो देखती है कि पीछे खड़ा एक लड़का उसको हाथ दे रहा है और उसके बाद तान्या उसके सामने टेबल पे जाके बैठ जाती है। सबसे पहले तो तान्या ये नोटिस करती है कि वो फोटो में जितना हैंडसम दिखता है रियल लाइफ में उससे कहीं ज्यादा है और यही सेम विचार उस लड़के के अंदर था। वो भी तान्या को बहुत ही प्यार से अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि तुम फोटो में जितनी प्यारी दिखती हो रियल लाइफ में उससे भी ज्यादा सुंदर हो। लेकिन इधर तो तान्या का दिल ही जान रहा था कि वो असल मायने में कितना सुंदर है। हर जगह मेकअप पोत के पहुंच जाती है और कमाल देखो इसके मेकअप का औकात देखो कि सारे लड़के इसके प्यार में फंस ही जाते हैं। खैर एक और मुर्गा फंसा है, आइए देखते हैं इसका क्या कहानी है। वो लोग साथ में बहुत सारी चीजें खाते पीते हैं। लड़का बहुत ही एस्थेटिक है और वो उससे ज्यादा कंफर्टेबल होने की कोशिश भी करता है और उसके बाद वो लोग वहां से बाहर जाने लगते हैं। तभी वो लड़का अचानक से रुक कर तान्या की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ऐसा सुनते ही तान्या को पहले तो शौक लगता है लेकिन बिना कोई आंसर दिए वो वहां से चली जाती है। रास्ता में आते वक्त बस वो एक ही चीज सोच रही थी कि मतलब उसको पुरानी कॉलेज की बातें याद आ रही थी कि कैसे सारी लड़कियां उससे बुली करती थी, मगर वो सारी बातें भी याद करती है जो आज उस लड़के ने उसके बारे में कहा था, अच्छी अच्छी बातें। तो ये सुन के वो बहुत ही चिल्लाकर कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आज से पहले मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी। एनीवे, अगले दिन रुद्र उसी कैफेटेरिया में पहुंचकर जुगनू से पूछता है कि आजकल ये तान्या कहाँ रह रही है, दिखाई नहीं दे रही है। तो जुगनू उसे फोटो दिखाते हुए कहती है आजकल वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एकदम बिजी है। उसके बॉयफ्रेंड को तो देखो, वो भी आर्ट से बहुत ही प्यारा है। ये सुन के तो उसे शौक लग जाता है। तभी उसके बगल में तान्या आ जाती है और वो बैठ के कहती है हाय गाइस, वेलकम बैक, मैं आ गई। तो ये सुन के रुद्र तो उसको भाव ही नहीं देता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो लड़का तान्या को होटल में रुकने के लिए पूछता है। ये सुन के तान्या को थोड़ा सा वियर्ड लगता है, एक अनजान लड़के के साथ अचानक ही अगले दिन या एक हफ्ते के अंदर किसी होटल में रूम में ठहरना, ये बहुत कुछ वियर्ड लग रहा था। वही सब गंदी गंदी चीज़ों में इशारा कर रहा था। लेकिन वो लड़का इतना प्रेशराइज करता है प्यारी प्यारी बातें करके, बेसिकली वो अपने ट्रैप में फंसाने लगता है अपनी मासूमियत दिखाकर। कहता है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर दूंगा वगैरह वगैरह, मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, दुनिया भर की बातें। और वो गलती से उसके ट्रैप में फंस भी जाती है। उसके बाद वो लोग ऊपर एक होटल का रूम बुक करके ऊपर जाने लगते हैं। तभी वहां पे शांत आता है और वो देख लेता है कि तान्या किसी अनजान लड़के के साथ ऊपर जा रही है। ऊपर रूम का सीन देखते हैं कि वो लड़का तान्या को रूम में एंटर करा देता है। तान्या तो रूम का लुक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन मजा तो तब आता है जब वो लड़का उसको एक छोटा सा स्विमिंग ड्रेस दे देता है और कहता है कि इसे पहन लो। वो कहती है कि हम इससे इतना छोटा ड्रेस क्यों पहनेंगे, हम लोग तो यहाँ पे मस्ती करने आए थे ना। अब समझ में आने लगता है कि दाल में कुछ काला है। तभी वो लड़का कहता है पहन लो, मैं नीचे से कुछ लेकर आ रहा हूँ। और उसके बाद वो लड़का नीचे उतरकर जस्ट मेन काउंटर पे लगता है किसी से बात करने। कहता है कि मैंने कैमरा लगा दिया है और वो कपड़ा चेंज कर रही है, अब मज़ा आएगा इसका धजिया मजाक बनाने में। ये सुनने के बाद पीछे खड़ा जो लड़का था वो और कोई नहीं बल्कि शान था और वो तुरंत निकल पड़ता है तान्या को बचाने के लिए। ऊपर का सीन देखते हैं कि लिफ्ट जैसे ही ऊपर जाती है और वो लड़का कमरा को खोलता है, अंदर बैठा ईशांत सुपरमैन का पंच बनाते हुए उसके गाल में जो मारता है ना, उसके मुंह की सारी दांतें झड़ जाती है और वो कहता है कि कमीना ठरकी कहीं के, हमें पता था कि तुम ऐसे ही कुछ करोगे। ये देखकर वो लड़का एकदम हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोग कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो ईशांत उसको कैमरा दिखाते हुए कहता है अब इसका जवाब तुम सीधा पुलिस स्टेशन में देना।